हमारे साथ BSS एक नाम है और इलेक्ट्रिक बाइक बिहार में बात करते हैं कि बिहार में इलेक्ट्रिक बाइक बड़ा चैलेंज है। बिहार में फैक्ट्री लगना, बिहार में प्रोडक्शन होना और बिहार भी इसका मुख्य रूप से बाजार होना बड़ा मायने रखता है। और हमारे साथ मैम है और मैं इनसे जानना चाहूँगा कि अब महिलाएं भी टू व्हीलर प्रयोग करती हैं और काफ़ी मात्रा में, ये सारी चीज़ें। लेकिन सबसे पहले कंपनी के बारे में जानते हैं कि कंपनी की विजन क्या है, क्या सोच कर ये कंपनी लाया है। जी, सबसे पहले नमस्ते, सभी को हार्दिक शुभकामनाएं नए साल के। हमारी विजन ऐसे ही है, बहुत सिंपल है पर थोड़ा हट के इसी जगह पे है क्योंकि आज के जो 2021 या फिर 2022 या फिर 2019 या फिर पहले भी साल से लेके आप लोग बहुत सारी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स देख चुके हो, हम भी देखते हैं, पर उसमें और हमने बहुत सारी डिफरेंसेस थे। सुनने में एक जैसा लगता है पर एक्चुअली में है अलग। क्यों अलग है? क्योंकि एक चीज हमको डुबा रही है, वो है चाइनीज प्रोडक्ट, वेरी क्लियरली चाइनीज प्रोडक्ट, जिसपे हम रिलाई नहीं कर सकते। आप अगर कोई कंज्यूमर को मेरे से खरीदते हो और उसका मैं गारंटी आपको नहीं दे सकती, तो ये एक प्रकार झूठ होता है, तो वो व्यापारी लोग नहीं कर सकते। और अगर आप कोई इंडस्ट्री के बारे में बोलते हो, वो ऑटोमोटिव हो या फिर कोई भी इंडस्ट्री के बारे में बोलते हो, झूठ से बुनियादी नहीं टिकती और ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो उसको हटा के ही हम इधर आज इस मौके पे आए हुए कि पूरी इंडियन प्रोडक्ट हम तैयार करें, जिसका हर एक कंपोनेंट, हर एक एलिमेंट इंडिया में खुद तैयार होगी और हो रही है। उसमें हम मेटल बॉडी यूज करें, जिसका एक बहुत क्लीशे आइडिया हमारे दिमाग में अभी तक है कि फाइबर ही होना जरूरी है इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए, क्योंकि उसका वेट बहुत डिफर करता है। बड़ा कॉमन वर्ड है, ज्यादा हल्का होगा तभी इलेक्ट्रिक बाइक इसको। एकदम ऐसा एक्चुअली में नहीं है। ऐसा कोई बात नहीं है कि वेट बढ़ेगा तो माइलेज बहुत घटेगा। ये वेट टू पावर रेशियो होता है, ये बहुत टेक्निकल चीजें होती है जिसको हमको बहुत कैलकुलेट करना पड़ता है, बहुत सारे टेस्टिंग भी जाने पड़ते हैं। ऐसा नहीं होता है कि मैंने बोल दिया कि हाँ वेट बढ़ गया मतलब मेरा बाकी का माइलेज घटेगा। हम गाड़ी बना रहे हैं वेट को कंज्यूम करके ही। अगर मेरा गाड़ी का वेट, बॉडी का वेट 5 किलो बढ़ता है मेटल की, तो बाकी जगह का वेट मुझे घटाना है। वो घटता किधर से? मेरी बैटरी से। आप अगर हमारे बैटरी या फिर व्हीकल के डायमेंशंस या फिर व्हीकल के अंदर वाले सारी चीजें देखोगे तो आपको पता लगेगा कि चेसिस कैसे है। एक बेसिक चाइनीज चेसिस जो होती है हर एक गाड़ी में, उससे हमारी चेसिस बहुत ही अलग है। आप खुद जाकर उसको काट के देख सकते हो कि कैसा है, उसका स्ट्रेंथ कैसे है। उसके बाद जाता है कि उसका बैटरी सिस्टम क्या है, उसका बैटरी कितना हल्का है या फिर कितना पावरफुल है, और उसके रेशियो पे जाता है कि मोटर कैपेसिटी क्या है। ये सारी बहुत सारी टेक्निकल चीजें हैं। उसके ऊपर जाता है बॉडी कि दिखने में भी अच्छा लगे, महिला पुरुष बच्चे सभी को पसंद आए। तो सभी को पसंद आए, कंज्यूमर को अपनी कस्टमाइजेशन की ऑप्शन मिले, क्योंकि बहुत सारे ऐसे होते हैं हमारे जनरेशन के, विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, सीनियर्स, they don't ask for much of customization. They are like, okay, fine, it's comfortable for me. I'm getting a very worthy kind of ride, so I want to have it. But on the other hand, people like us, the new generation, they want something exciting. They want something that has this oomph in the vehicle when they're riding it. It might be the color or it might be the design or anything. So that we already have all those factors that when you're bringing anything from China or outsourcing it from anywhere, you do not have this option कि आप अपने तरीके से उसको आजमाएं, अपने तरीके से उसको क्लियर करें। क्वालिटी प्रॉब्लम आती है और हमारे भी ये है कि प्रोडक्ट तो एक अच्छी है ही, वो आपको इंडिया में ही तैयार होगी। दूसरी बात, आपको जैसे भी कलर अच्छा लगे, कोई ग्राफिक्स अच्छा लगे या फिर कोई आप खुद ही हाथ से पेंट करके कोई हमको प्रिंटिंग दे दो, हम उसको भी एकदम इम्प्रोज करके दे सकते हैं। कहने का मतलब है कि आप अपनी पैसे लगाते हैं खुद की गाड़ी में, आप उसके डिजाइन या कलर पेंट डिसाइड कर सकते हैं। एकदम कि आप अपना गाड़ी बेसिक मॉडल आप चूज करो, आपको बेसिक कलर्स अच्छे लगते हैं, उसके कॉम्पोजिशन अच्छे लगते हैं, वेल एंड गुड। अगर किसी को ऐसा लगता है कि नहीं मुझे और थोड़ा वाइब्रेंट कलर चाहिए और कोई अलग सा ग्राफिक्स चाहिए, वो भी उपाय हर एक के पास है। जैसे कि हमारे गाड़ी वेस्ट बंगाल में तैयार हो रही है, अभी बिहार हम इसीलिए आए क्योंकि बिहार में हमारा नेक्स्ट प्रोजेक्ट शुरू होने वाला है। तो बिहार के हर एक लड़का लड़की बच्चे
बुजुर्ग, सब कोई अपने तरीके से कुछ भी उनको प्रॉब्लम होता है, सर्विस में कोई प्रॉब्लम है तो उनको बाहर जाने की जरूरत नहीं है, उनको वेट करने की जरूरत नहीं है। उनको जब वो व्हीकल खरीदेंगे उनको तभी पता चल जाएगा कि अच्छा ये मैंने ड्रॉ करके दिया था या फिर ऐसा पैटर्न मुझे अच्छा लगता है तो वही व्हीकल। इसके लिए कोई अलग कॉस्ट देना होगा? हाँ, वो अलग कॉस्ट अभी तक हमने नहीं सोचे, क्योंकि हम जो चाहते हैं कि अलग कॉस्ट किसी को एक्स्ट्रा देना ना पड़े, क्योंकि ये पहली बात है सबको समझना है कि डिफरेंस किसमें है। तो इसके लिए अलग से कॉस्ट एज ऑफ नाउ नहीं लगने वाले। इट्स लाइक अ फ्री गिफ्ट इन द न्यू ईयर। आप पहले अपनी गाड़ी को आजमाइए कि गाड़ी कैसे चल रही है, गाड़ी का डिफरेंस क्या है। आप जब गाड़ी को चलोगे तब आपको पता लगेगा कि हाँ ये वाला गाड़ी चाइनीज था, इसका पावर कुछ अलग है, और ये वाला गाड़ी इंडिया में बनी हुई स्ट्रॉन्ग पावरफुल और हर एक चीज में कंपैटिबल है। वो आपके खाई गड्ढे वाले रास्ते भी हो या फिर पहाड़ी इलाके हो या फिर स्लोप, कुछ भी जगह में आपको प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। ये गाड़ी जब बनी, इसका ट्रायल हुआ, तो क्या कोई मानक स्तर पे या सरकारी मानक स्तर पे कोई इसकी जांच हुई? कोई यस, ये जो सारी गाड़ियां हैं, ये सारे गाड़ियां हर एक डिपार्टमेंट्स होते हैं। गाड़ियों के जब परमिशन जाते हैं एक डिपार्टमेंट्स होते हैं, हर एक डिपार्टमेंट से उसका हर एक छोटा छोटा मतलब एक छोटा स्क्रू भी उसका टेस्टिंग होता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपका पावर ट्रेन टेस्टिंग होता है, क्या दिखने में कैसे है ऊपर से टेस्टिंग होता है। वो पूरा गाड़ी खोल के पार्ट्स बाय पार्ट्स उसको टेस्ट किया जाता है कि ये स्क्रू भी फिट है, 2 दिन में ये उसमें जंग नहीं लगेगा ना, वो खुल नहीं जाएगा ना, पूरा चेक करके उसका परमिशन आता है। और उसमें हमारे गाड़ी पास ऑलरेडी हो चुकी है, विच इज अ वेरी गुड न्यूज फॉर अस, क्योंकि हम इसके बाद बाइक्स पे जाने वाले, सुपर बाइक्स में जाएंगे। और अगर सभी का प्रार्थना और आशीर्वाद सही से हो और हम एक साथ मिलकर काम करें तो इंडिया बहुत आगे जाएगी। टेस्ला भी एक कंपनी है जो राज करी है और उसके पीछे चाइना बैठी हुई है, पर इंडिया में आज अगर हम बोल रहे हैं कि हमको आगे जाना है, स्पेशली कोरोना के बाद ये जो हमारा इकोनॉमी डाउन हुआ है, इसका बहुत संतुलन बिगड़ चुका है। अगर हम उधर से घूम के फिर से घूम उठा के अपना सर उठा के खड़ा होना है और सभी को आज एक फैक्ट्री लगेगा, मतलब बहुत सारे लड़के लड़की हर एक, हम ये भी सोच की बात करें कि थर्ड जनरेशन भी इस कंपनी में भाग ले सकती है। और मेरे मन में एक बड़ा सवाल आ रहा है कि BSS ये नाम क्यों दिया गया इस कंपनी को? ये नाम क्यों दिया गया? इस नाम का एक्चुअली फुल फॉर्म है विश्वदीप सरकार एंड सन, क्योंकि हमारे जो ये सोच करता है, जो इसके पूरे सोच के पीछे या फिर जो पूरा कुछ आज आप देख रहे हो इसके पीछे जो है वो विश्वदीप सरकार जी ऑलरेडी सुन चुके हो, देख चुके हो, उनके नाम के अनुसार ये नाम रखा गया है। आप अपना भी नाम एक बार पूरा डिटेल बताएं। वेल, मेरा नाम है दीक्षिता चौधरी। मैं इस कंपनी में सभी के साथ काम कर रही हूँ। एक जिम्मेवारी वाले पद तो होंगे। Well, yes, I do have a name in that case, that is Chief Operating Officer, so I take care of all this operations happening parallel. जितने सारे काम होते हैं तो कहीं ना कहीं मेरा ही, वो टेक्निकल हो या फिर मार्केटिंग। आप महिला हैं और सबसे बड़ी बात है कि अब प्रधानमंत्री का कहना है कि महिला हर जगह हर हिस्से में भागीदारी है, तो कुछ खास महिलाओं के लिए भी सोचा है? वेल, मैं अपने तरफ से ये सोचती हूँ कि महिला और पुरुष इनको जब भी अलग कर दिया जाता है सोचने के टाइम, तभी प्रॉब्लम आती है। और इसको अगर हम ऐसे ना सोचे कि महिला अलग है पुरुष अलग है, हमको महिला को अपलिफ्ट करना है, तभी हम जाके एक साथ बढ़ सकते हैं। सिर्फ महिलाओं को देखेंगे तो पुरुष भी तो काम कर रहे हैं। ये स्टूपिड फेमिनिज्म ऑल टाइम काम नहीं करती है। कहीं ना कहीं महिलाएं 70% भागीदारी होती है किसी काम में, वही पुरुष की भागीदारी होती है 25% होती है। वेल, ये देखिए, मैं फिर से ये दिनचर्या की बात करें हम। हाँ, यही हमको ये हमारी तरफ से एक सोच होती है, क्योंकि हम जब काम करते हैं, स्पेशली मैं एक लड़की हूँ, इस कंपनी में काम कर रही हूँ। कंपनी मेरा कंपनी नहीं है, वो मेरा घर है। आज बिहार भी मेरा सेकेंड होम हो गया, क्योंकि हम लोग कोलकाता में बेचते हैं, तो कोलकाता मेरा फर्स्ट होम है, क्योंकि दैट इज माई बर्थ प्लेस और वही मेरा काम का जगह है। पर जितने भी सारी जगह मैं जाने वाली हूँ, हर एक जगह के हर एक लड़का लड़की, सीनियर जूनियर, सभी मेरे फैमिली मेंबर्स ही है।
और वो भी जितने मेरे से काम से जुड़ेंगे, शायद वो मेरे से कुछ खरीद ही रहे, फिर भी वो मेरे फैमिली मेम्बर्स ही है। और आगे भी जाके यही हम सोचते कि सेग्रीगेट मत करो, क्योंकि मैं भी पूरा रात पूरा दिन जाग के फैक्ट्री में भी काम करती हूँ, ऑफिस में भी काम करती हूँ, अकेले ट्रैवल भी करती हूँ, पर इससे अलग कुछ नहीं होता है कि नहीं पुरुष आगे करते या फिर पुरुष कम करे, महिलाओं कुछ ज़्यादा करे, नहीं ऐसा नहीं है। जब ये सोच आया था कि इलेक्ट्रिक बाइक बनाने और लोकल टू वोकल, वर्तमान में प्रधानमंत्री की बड़ी सोच है, नितिन गडकरी का कहना है कि कर देना हम भारत में तैयार करें, और उस समय में इलेक्ट्रिक बाइक लेके आना, 2022 में अपने आप को ऑन करना, तैयारी पीछे से चल रही है वो 2021 से ही, तो काफ़ी भयावह रहा 2021। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये टाइमिंग आपकी कंपनी को सूट कर रहा है। वेल, आज आप इस मोमेंट पे खड़े होकर देखो तो आप सभी को लगेगा कि टाइमिंग बहुत सूट कर रहा है, पर इस मोमेंट पे आने के लिए हम पिछले 5 या 6 साल से काम करें, 1 साल से नहीं। तब जाके बहुत सारे एक्सपीरियंस, बहुत सारे चुनाव आए, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आए, तब जाके हम आज इधर इस मुकाम पे खड़े। क्योंकि सभी को पता है कि कोरोना आने के बाद सभी के साथ क्या हुआ, ये सिर्फ ऑटोमोबाइल नहीं, रादर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री थोड़ा उसका पेस अप हो गया। एवरीबडी एल्स, जो कोई खरीदेगा उसके पॉकेट में अगर पैसा नहीं हो तो कोई इंडस्ट्री बढ़ता नहीं, कुछ बिकता नहीं। और प्रॉब्लम उधर आ गया था, कंज्यूमर के पास पैसा नहीं, तो फाइनेंशियली इन अ रोड हर कोई सफर कर रहा था। बट येस, टू सम एक्सटेंट हमको ये सुविधा ये कि हमको समझाने में आसानी होगी कि अभी राइट नाउ यू हैव सीन कि क्या मुश्किल आ सकती है। हम सिर्फ ये बोल नहीं सकते कि पोल्यूशन है या फिर पॉकेट खर्च है, आपको पॉकेट पिंच में रहना है, ऐसा नहीं है। आपने देख लिया कि 6 महीना 7-8 महीना हम लोग घर पे बंदी हुए, आज तक कॉलेज नहीं खुले, फिर से लॉकडाउन जारी होने जा रहा है। आई डोंट नो, वेस्ट बंगाल में आज से ही लॉकडाउन शुरू हो गया है, सो आई एम नॉट श्योर क्या होने वाला है, पर सभी मिलके हाँ एक साथ तो चलने की जगह आ गई है। क्योंकि कितना सेलिंग हो रहा है वो सबसे बड़ी बात नहीं है, कितना अंडरस्टैंडिंग है, क्या लोग समझ रहे हैं और क्या समझाया जा रहा है, ये सबसे बड़ी बात है। क्योंकि ऐसे बहुत सारी जगह होते हैं जिन लोगों को गाड़ी के बारे में पता ही नहीं होता। बैटरी सबसे बड़ी चीज़ होती है, हमारे हार्ट की जैसा बैटरी है उस व्हीकल की हार्ट। अगर आपको अपने हार्ट के बारे में पता ना हो तो शायद आप 2 दिन में मर जाओ, या फिर आपको कोई बहुत गहरी कोई एक डिजीज हो जाए। सो यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर हार्ट। कहीं अच्छे डॉक्टर के पास लोग जाने रहे हों और इलेक्ट्रिक बाइक के बारे में गलत सोच रहे हैं। एकदम ये एक मुश्किल में कोई नाम डेफिनेटली नहीं लेना चाहूँगी, पर क्या है ना, हम छोटे बचपन से यही सुन के आए कि बड़े बुजुर्ग को देख के ही लोग समझते हैं, तो हम भी वही जानते हैं कि हमारे पिछले टाइम से जो सारे मार्केट पे है, या फिर मैं अपने मम्मी या पापा या फिर अपने सीनियर से सीखूँ, तो इंडस्ट्री में भी हम अपने सीनियर्स को ही फॉलो करते कि अच्छा इन लोगों ने ऐसा किया, और वही चीज़ कंज्यूमर के दिमाग पे भी इफेक्ट करते कि अरे 10 साल 12 साल या फिर 5-6 साल से तो यही चल रहा है, ऐसे ही चल रहा है। अगर मुझे सर्विस नहीं मिल रहा है तो वो भी XYZ पर्टिकुलर कंपनी पे नहीं आना है, वो इलेक्ट्रिक व्हीकल पे आता है, क्योंकि ये माइंड सेट अभी तक क्लियर नहीं है। तो इसको हमको क्लियर करनी है कि हाँ अभी टाइम है कि समझो वो चीज़ क्या है। आपको साइंस या फिर हिस्ट्री या फिर अपने लैंग्वेज की समझ होने के एकदम साथ साथ जरूरी है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल क्या है वो भी जाना। इलेक्ट्रिक व्हीकल जो आपका है कितने कलर में आ रहा है, कितने मॉडल में आ रहा है? हमारे इलेक्ट्रिक व्हीकल अभी जो है हमारे आज हमने एक मॉडल लॉन्च किए हैं, अभी आने वाले 1.5 से 2 महीने के अंदर हम और एक प्लानिंग रख रहे हैं और एक स्कूटर लॉन्च करेंगे, और 2 हमारे सुपर बाइक्स है उसका भी और थोड़ा मॉडिफिकेशन होने वाला है, तो उसके लिए वो हम सीक्रेट रखने वाली हूँ जब तक सामने नहीं आता है। और ये लॉन्चिंग बहुत जल्दी होने वाली है। और ऊपर से ये बात है जो आपने कलर के बारे में पूछा, कलर हमारे कुछ बेसिक टेम्पलेट्स रहेंगे, कुछ जो प्लेन कलर्स होते हैं उसमें मैट एंड ग्लॉसी, वो है बेसिक टेम्पलेट। इसके अलावा अगर किसी को लगता है कि मुझे ग्राफिक चाहिए, कुछ और अलग से चाहिए, दैट इज इजीली कैन बी डन। चॉइस जब होगा तब प्रोडक्ट मिलने में डिले होगा? नहीं सर, ये डिले नहीं होने वाले, क्योंकि इसी चीज़ का एक प्रॉब्लम हमने भी फेस किया है। अभी जो मैंने बोला कि पार्ट्स का अवेलेबिलिटी नहीं होता है जब भी आप किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। एग्जैक्टली, ये डिपेंडेंसी जब तक नहीं खत्म होता है तब तक आप इस टाइम का कुछ भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो माल आपके पास है नहीं। आपके पास चीनी नहीं है, आप बाजार से जाके चीनी खरीद के ले रहे हो, दुकानदार के पास भी चीनी नहीं है, वो आरत जाएगा। तो ये एक चेन सिस्टम है, सो यू कैन
cannot break, but you can break it when you are making the sugar by yourself. आप तब वो कर सकते हैं। और हम ये खुद करें कि एक स्क्रू के लिए भी, एक बल्ब के लिए भी हमको किसी और के पास जाना नहीं पड़े। और बिहार बोलिए या फिर उत्तर प्रदेश या फिर झारखंड या फिर कोई भी स्टेट, हम उसको ऐसे ही प्लान करें कि उन सारे स्टेट की लोगों को बाहर, मतलब मदर जो स्टेट है वेस्ट बंगाल, उधर जाने की कोशिश करनी ना पड़े, कि गाड़ी भी जो सेल होगी वो उसी स्टेट में बनेगी। जो सारे प्रोडक्ट्स चाहिए, वो छोटा एक पिन हो या फिर बैटरी हो या फिर कोई स्टैंड हो, कोई एक्सेसरीज हो, उसके लिए बाहर जाने की जरूरत न पड़े। हमारी जो सारे फ्रेंचाइजीज होंगे उनके पास हर वक्त मौजूद हो। किसी भी परिवार का कहें, किसी भी समाज में कहें, मदर मॉम होती है, महिलाएं माँ होती है, बहन होती है, बेटी होती है। आज जब इनसे हम बात कर रहे हैं तो मुझे आज के प्रोग्राम में इनकी कमी अब नजर आ रही है कि अगर इस प्रोग्राम में होते तो कई लोगों के सवाल। लास्ट क्वेश्चन आपसे, फिर वही शब्द आ रहा है कि हमारा इंडिया में ना पुरुष प्रधान कंट्री है, लेकिन अब जो है अगर हम कहें पर्टिकुलर टाइम बोलें तो लोग बोलें कि यार मोदी के पक्ष लगता है। लेकिन एक जो फ्रीडम, एक जो अच्छी सोच आई है कि महिला जिस ढंग से खुल के भाग लेगी, वो हर जगह भाग लेगी। आपकी भागीदारी इस बाइक में, इलेक्ट्रिक बाइक में नजर आ रही है, क्यों? एक सच्चाई में बोलूँ तो सबको शायद बहुत बड़ी शौक लगे कि मुझे साइकिल भी चलाना नहीं आता है। तो उस हिसाब से बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन रहती है कि आप स्कूटर में क्या कर रहे हो, आपको पता कैसे होता है। तो वो सेम बात है, जैसे हम अपने लैंग्वेज सीखते हैं, हम जब जन्म लेते हैं हमको कोई लैंग्वेज पता नहीं होता है, हम सुन के या फिर जान के सिखाया जाता है। तो मेरा भी वही किस्सा रहा है और मुझे ये एकदम श्योर शॉट पता है कि बहुत सारे महिलाओं को भी ये बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा, क्योंकि मैं तो शायद चलाने वाली हूँ क्योंकि मुझे चलाना नहीं आता है एंड आई डोंट वांट टू हैव एन एक्सीडेंट। आपको जिस हिसाब से वर्किंग के बारे में आप बात कर रहे हैं डीपली, इसका मतलब है कि आपने ग्राउंड जीरो यानी फैक्ट्री के अंदर आपने प्रोसेस में अपनी भागीदारी दी। Yes, well in that case I spend like 80% of my time in factory. So that is where I go. If you find me anywhere, I'll be at the factory or I'll be traveling for every time. I don't stay stagnant anywhere. Obviously मैं ज्यादा नहीं निकलती क्योंकि मुझे बैठ के काम करने में कुछ मजा नहीं आता है। घूम के काम करने में, मिल के काम करने में, लोगों की प्रॉब्लम जानने में मुझे ज्यादा बेहतर होती है, क्योंकि जब तक मैं वो प्रॉब्लम ना जानूं, मैं फैक्ट्री में आके नहीं बोल पाऊंगी कि इसको तुमको ऐसे ठीक करनी है और हमको इस चीज पे ध्यान के रख के वो व्हीकल बनानी है। किसी को कोई कंप्लेन ना आए कि अच्छा बना दिया, बनाने के बाद जाके प्रोडक्शन में आने के बाद वो प्रॉब्लम होता है। सो आई डोंट वांट टू मेस विथ माय थिंग, सो दैट इज व्हाई आई एम ट्रैवलिंग एंड आई वांट टू नो फ्रॉम एवरीबॉडी। इवन बहुत सारे महिला लाइक मे बी द हस्बैंड इज राइडिंग द स्कूटर एंड द वाइफ और द डॉटर इज सिटिंग बिहाइंड, पीरियड में चल रहे हैं और वो एक साइड पैर रख के चल रहे हैं। बहुत सारे ऐसे होते हैं जो साड़ी पहनते हैं, पीछे वो दो तरीके से पैर नहीं रख सकते। सो जब पीछे आप दो पैर रखे चल रहे हो, हमारे स्कूटर पे आप कितना कंफर्टेबल हो सकते हो या फिर बाइक पे आपको कितना कंफर्ट आए, वो हम चेक करते रहते हैं कि अच्छा ठीक है, अगर मैं चढ़ सकती हूँ तो मैं सबसे बुरी तरीके से चढ़ती हूँ कि अगर ऐसे शायद कोई चढ़े, कोई गिर तो नहीं जाएगा, कोई बैलेंस में तो नहीं प्रॉब्लम आएगा, कोई स्टैंड मुझे चाहिए, तो ये सारा चीज हम करते रहे। वर्ल्ड के सभी इलेक्ट्रिक बाइक से और आपकी कंपनी के बाइक क्या खास है? हमारी कंपनी के बाइक में अभी तक ये खास है कि हम खुद एकदम ग्राउंड लेवल से, स्क्रैच लेवल से ठोकर खाते खाते और वो प्रोडक्ट सभी को अच्छा लग रहा है। तो यही चल रहा है अभी तक। और जहां तक मार्केट या फिर कोई बड़ी ब्रांड या फिर कोई भी सोच की बात है, डिफरेंस हम किसी और कंपनी या फिर कोई देश से कंपटीशन अभी तक नहीं करेंगे एक ही चीज के लिए, क्योंकि हम जब रास्ते पे उतरेंगे तो यूएसए हो, ब्राजील हो, चाइना हो, सबको पता लग जाएगा कि कोई आ चुका है जो टक्कर देने वाला है। कोई इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है इस प्रोडक्ट पे, सभी को ये समझ में आएगा, तब हम अपना जगह तैयार कर लेंगे इंटरनेशनल मार्केट। 1 लाख मैसेज इस कंपनी को यहाँ तक पहुँचाने में जो वर्कर, जो दिमाग, जो मेहनत करने वाले हैं, जो टीम आज यहाँ पटना तक पहुंची, उनके लिए क्या आपके पास शब्द है? मेरे खुद की टीम, मेरे ऑफिस की टीम, मेरे भाई बहन, दोस्त, मेरे फैमिली और ये मेरे एक्सटेंडेड फैमिली, बिहार फैमिली को मेरे बहुत बहुत शुभकामनाएं कि सबका जो कोशिश है, सबका जो एफर्ट है, आज एक इतना सुंदर अवसर पे ये जाके पहुंचा है। और मैं आशा रखती हूँ कि ऐसे बहुत आगे जाएगी
मैं खुद भी और भी आगे जाऊंगी, आई होप सो, मुझे और कुछ पता लगेगा और मैं सबसे जितने भी सारे क्वेश्चंस है, जितनों को भी और कुछ जानकारी होती है, मैं वो शायद क्लियरली कोई लुका छिपी के बगैर मैं उसको दे सकती हूँ कि उनको समझ में आए कि क्या है, क्योंकि I think BSS is not just a company to sell out vehicles. It is also an institution for the dealers, market network and the consumers also. कि आप जानो आप क्या खरीद रहे हो और आप क्या बेच रहे हो, कैसे बेच रहे हो, झूठ बोल के बेच रहे हो या फिर सही से बेच रहे हो। और आप जब खरीद रहे हो आप भी जानो कि उस चीज को मेंटेन कैसे करेंगे। बच्चे को लेके आ रहे हो तो सेरेलैक खिलाओगे या फिर बिरयानी खिलाओगे, पहले से आप जानो ये वाला चीज। दैट इज व्हाट आई थिंक वी विल कीप ऑन वर्किंग एज अ टीम, एज अ बिगर टीम नाउ। तो यही बात है। एक लास्ट सुपर बाइक कंपनी का बड़ा सोच, बड़ा मॉडल, बड़ा विजन जो अब तक नजर आया है, उसके लिए एक लाइन। वेल, एक ही लाइन हमारे है कि विदेशी नहीं विदेशी। दैट इज व्हाट आई कैन से। लोकल फॉर वोकल। यस यस, हम तो एक ही बात बोलेंगे, विदेशी नहीं। हाँ, हमको विदेश बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है। हम जाएंगे कभी सब मिलके एक साथ जाएंगे, एक साथ काम करेंगे तो एक साथ डेफिनेटली जाएंगे, पर प्रोडक्ट जो हम यूज करें थोड़ा अपने देश का भी सोच लगता है। देसी दूर देहात सुपर बाइक के साथ मिलेंगे अगले प्रोग्राम में। मैं रवि नीरज, मोरिया होटल से, और कंपनी की मदर हम यही कहेंगे। धन्यवाद। थैंक यू।